पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार? क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी या फिर दोस्तों ममता बनर्जी का सिक्का रहेगा बरकरार? आखिर क्या है इस बार पश्चिम बंगाल में पब्लिक का मूड? जनता क्या चाहती है, मोदी या फिर ममता? जी हाँ दोस्तों, जानने वाले हैं इस वीडियो में पश्चिम बंगाल की पूरी 294 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में कि आखिर इस बार किसकी बनेगी सरकार। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है ना जहाँ पर दोस्तों राजनीति बहुत ही बड़ा महत्व रखती है। जिस तरह से ममता बनर्जी का वहाँ पर बहुत ही बड़ा यहाँ पर सिक्का चलता है और इसी बीच इस बार दोस्तों साल 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के गढ़ पश्चिम बंगाल में क्या खिलेगा कमल या फिर दोस्तों बरकरार रहेगा ममता बनर्जी का सिक्का? दोस्तों जानने वाले हैं एक विधानसभा सीट के ओपिनियन पोल के बारे में। ऐसे में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल विधानसभा ओपिनियन पोल 2021 के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं दोस्तों की अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला जो बटन दिया गया है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके पास में मिलेगा एक घंटी वाला आइकन, उसे भी जरूर दबा दीजिए ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे दिन भर की लेटेस्ट और काम की खबर से हमेशा अपडेट। तो दोस्तों इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दिखेंगे आक्रामक तेवर, 294 नेताओं की उतारेगी फौज। दरअसल भारतीय जनता पार्टी 2021 में पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने में कोई भी कसर बाकी रखना नहीं चाहती है। पार्टी बड़े ही आक्रामक ढंग के साथ इस चुनाव को लड़ने की योजना बना रही है और इसके लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। अमित शाह जो है वो पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभा सीटों में से 200 सीटों पर जीत दर्ज करने की मंशा के साथ काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो इस बार विधानसभा चुनाव के अंतर्गत अपनी सरकार बनाने के लिए पूरी की पूरी तरीके से तत्पर है। ऐसे में जानते हैं कि आखिर इस बार विधानसभा चुनाव 2021 में 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है, टीएमसी को कितनी सीटें मिलने वाली है और साथ ही सीपीआईएम जो है ना दोस्तों वो कितनी सीटें लेकर जीत दर्ज करने की कगार पर रहेगी और साथ ही कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी, अन्य पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती है। ऐसे में दोस्तों नजर डालते हैं यहाँ पर कंप्लीट 294 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर अलीपुर द्वार की 5 विधानसभा सीटों के बारे में। तो दोस्तों अलीपुर द्वार की 5 विधानसभा सीटों के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है 3 सीटें, सीपीआईएम को मिल सकती है 1 सीट और वहीं यहाँ पर टीएमसी को भी मिल सकती है 1 सीट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कुछ भारी पड़ रही है। शुरुआत से ही दोस्तों यहाँ पर अलीपुर द्वार से भारतीय जनता पार्टी 5 में से 3 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करने की योग्यता जो है दोस्तों जनता के द्वारा रख रही है। फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस के खाते में एक भी सीट दिखाई नहीं दे रही और इसी के साथ अदर के खाते में भी एक भी सीट दिखती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और इसी के साथ जानते हैं यहाँ पर दोस्तों बांकुड़ा की 12 विधानसभा सीटों पर। बांकुड़ा एक ऐसा स्टेट जो है ना दोस्तों यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जिसके अंतर्गत 12 विधानसभा की सीटें हैं और इन 12 सीटों में अपने आप में एक बहुत ही बड़ा महत्व होता है। कुछ विधानसभा सीटें ऐसी है ना जहाँ पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, कहीं पर दोस्तों टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की पार्टी है। ममता बनर्जी लास्ट 2011 से ही पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के ऊपर राज कर रही है। तो बांकुड़ा की 12 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में दिखाई दे रही है 7 सीटें और टीएमसी को मिल सकती है 4 सीटें। फिलहाल यहाँ पर सीपीआईएम को दोस्तों 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस यहाँ पर भी अपना खाता नहीं खोलती दिखाई दे रही है और अदर के खाते में भी एक भी सीट नहीं आएगी। तो बांकुड़ा में भी दोस्तों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 12 में से 7 सीटें और ममता बनर्जी को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी की बने सरकार तो दोस्तों आप इस वीडियो को कीजिएगा लाइक और साथ ही दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे आप यहाँ पर अपडेट हो सके हर एक विधानसभा सीट के बारे में, क्योंकि कुल 294 विधानसभा की सीटें हैं। कुल 294 में से कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, कितनी जो यहाँ पर नंबर ऑफ कुल सीट जो है वो टीएमसी को मिल सकती है, कितनी कांग्रेस को मिल सकती है, सीपीआईएम को कितनी मिल सकती है, पूरी की पूरी यहाँ पर डिटेल जानने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले बता दें कि जो लोकसभा चुनाव हुए थे ना उसमें 42 सीटें थी यहाँ पर लोकसभा की और 42 में से जो 2014 में चुनाव हुए थे ना लोकसभा के उसमें क्या हुआ था दोस्तों कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 34 सीटें मिली थी, कांग्रेस को मात्र 4 सीटें और भारतीय जनता पार्टी और इसके अलावा लेफ्ट के खाते में केवल 2 सीट आई थी। उसके बाद 2019 में जो यहाँ पर लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और दोस्तों इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 42 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज करके एक शानदार इतिहास रच दिया था पश्चिम बंगाल में, जहां पर ममता बनर्जी का गढ़ है। उसी ममता बनर्जी के गढ़ में 42 में से दोस्तों 18 सीटों पर जीत दर्ज कर ली थी। चलिए इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर पश्चिम वर्धमान विधानसभा की 16 सीटों के बारे में। यहाँ पर दोस्तों 16 विधानसभा की सीटें हैं पश्चिम वर्धमान में, जहाँ पर तो 16 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 9 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 4 सीटें और दोस्तों यहाँ
पर टीएमसी के खाते में दोस्तों 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस जो 1 सीट पर अपनी जीत दर्ज करवा सकी है। पश्चिम वर्धमान की 16 विधानसभा सीटों में से 9 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर जनता के सर्वे के मुताबिक मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसी बीच दोस्तों यहाँ पर पूर्व वर्धमान जिले की बात करें तो 9 विधानसभा सीटों में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी ले सकती है, टीएमसी को मिल सकती है 2 सीटें, जबकि सीपीआईएम को मिल सकती है 1 सीट। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर ओपिनियन पोल के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। और वहीं दोस्तों बात करते हैं वीरभूम जिले के बारे में। जी हाँ, वीरभूम जिले में दोस्तों यहाँ पर 11 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें लेकर अपना दोस्तों जीत दर्ज करवा सकती है, इतिहास रच सकती है, जबकि टीएमसी को 2 सीटें और साथ ही सीपीआईएम को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। और वीरभूम जिले के अंदर भी दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस जो अपना खाता खोलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों इस बार पश्चिम बंगाल में कांग्रेस जो है ना वो फिलहाल अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती है। जिस तरह से जनता का जो ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसके विश्लेषण से तो दोस्तों यहाँ पर यही लग रहा है। आपको बता दें यहाँ पर दोस्तों दिलीप घोष जो कि एक करीबी नेता है यहाँ पर, जिन्होंने कहा कि सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दों पर लोकसभा चुनाव में अच्छी सफलता मिल चुकी है। दोस्तों यहाँ पर पूरी दुनिया की जो जनता है ना वो नरेंद्र मोदी जी का समर्थन दे रही है। भारत देश की हर एक जनता दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी हुई है और इस बीच पार्टी अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। और माना जा रहा है कि दोस्तों पश्चिम बंगाल में बीजेपी काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन क्या सरकार बना पाएगी या नहीं दोस्तों ये तो आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चल पाएगा कि इस बार विधानसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार। 294 में से कुल किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी दोस्तों यहाँ पर पूरी की पूरी चीज जानने वाले हैं। एक एक जिले के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। वैसे दोस्तों आप किस पार्टी की सरकार वहाँ पर देखना पसंद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी या फिर दोस्तों टीएमसी की? हालांकि ममता बनर्जी का भी पश्चिम बंगाल जो गढ़ माना जाता है। ममता बनर्जी का काफी अच्छा सिक्का चलता है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। और इसी बीच बात करते हैं कूच बिहार जिले की, जहाँ पर दोस्तों कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं और इसमें से भारतीय जनता पार्टी 9 में से 9 ही सीटें अपने नाम दर्ज करवा सकती है। टीएमसी, सीपीआईएम और दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस जो केवल 0 सीट पर अपना प्रदर्शन दिखा पाएगी, मतलब एक भी सीट यहाँ पर मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लगता है दोस्तों यहाँ पर कि कूच बिहार जिले में 9 में से 9 ही सीटें जो है वो जनता की राय और सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी अपने नाम ले सकती है। और वहीं दोस्तों बात करते हैं दक्षिणी दिनाजपुर जिले के बारे में, तो यहाँ पर कुल जो है 6 विधानसभा की सीटें हैं। इनमें से भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें अपने नाम दर्ज करवा सकती है। सीपीआईएम को मिलेगी कुल 1 सीट और साथ ही दोस्तों टीएमसी को भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह से यहाँ पर दक्षिण दिनाजपुर जिले के अंतर्गत 6 में से 4 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी अपने नाम ले सकती है। और वहीं बात करते हैं दार्जिलिंग के बारे में। दार्जिलिंग का भी दोस्तों राजनीति के क्षेत्र में अपना अच्छा खासा महत्व रहता है, जहाँ पर कुल विधानसभा के 6 सीटें हैं और 6 में से भारतीय जनता पार्टी 6 सीटें अपने नाम दर्ज करवा सकती है। कुल मिलाकर इस बार जनता का जो मुहावरा है ना वो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के फेवर में कुछ ज्यादा लग रहा है। टीएमसी, सीपीआईएम और कांग्रेस को भी यहाँ पर एक भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बात करते हैं हुगली जिले के बारे में, तो हुगली में कुल 18 विधानसभा की सीटें हैं और 18 विधानसभा सीटों में से हुगली में 14 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी अपने नाम कर सकती है। टीएमसी को मिल सकती है 18 में से 4 सीटें और साथ ही दोस्तों सीपीआईएम और कांग्रेस भी यहाँ पर अपना खाता खोलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। 18 में से 14 सीटें हुगली के अंतर्गत भी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जो अपने नाम कर सकती है। चलिए बात करते हैं हावड़ा की, तो हावड़ा में कुल 16 विधानसभा की सीटें हैं और 16 में से 10 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने नाम दर्ज करवा सकती है, जबकि टीएमसी भी यहाँ पर काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी 16 में से 5 सीटें अपने नाम रिकॉर्ड करवा सकती है और साथ ही सीपीआईएम भी 1 सीट पर जीत दर्ज करवा सकती है। फिलहाल कांग्रेस और अन्य के खाते में एक भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जलपाईगुड़ी जिले के बारे में। जलपाईगुड़ी जिले के अंतर्गत कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर भी दोस्तों 5 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी बढ़त बनाए हुए है ओपिनियन पोल के मुताबिक। और इसी के साथ दोस्तों 7 में से 1 सीट टीएमसी को मिल सकती है और 1 सीट जो है सीपीआईएम पार्टी जो अपने नाम दर्ज करवा सकती है। टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस और दोस्तों बीजेपी जो है ना वो नरेंद्र मोदी जी की पार्टी है। इसके जो अध्यक्ष फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है और इसका पूरा नाम है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर भी दोस्तों कांग्रेस जो अपना खाता खोलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जलपाईगुड़ी में दोस्तों 7 में से 5 सीटें जो है ना वो दोस्तों बीजेपी अपने नाम करवा सकती है। चलिए अगले जिले झारग्राम की बात करें तो झारग्राम में दोस्तों कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर जीत दर्ज करवा सकती है। टीएमसी को मिल सकती है 1 सीट, जबकि दोस्तों यहाँ पर भी सीपीआईएम और कांग्रेस को एक भी सीट जनता के ओपिनियन पोल के मुताबिक दिखाई नहीं दे रही है। चलिए अब बात करते हैं कलिंगपोंग की, तो कलिंगपोंग में 1 विधानसभा की सीट है और 1 में से पूरी की पूरी एक ही सीट जो है ना वो दोस्तों टीएमसी को मिल सकती है। यहाँ पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, जबकि कांग्रेस और सीपीआईएम के खाते में कुछ भी नहीं आएगी। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कोलकाता नॉर्थ के बारे में, तो कोलकाता नॉर्थ में कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं और 11 विधानसभा सीटों में से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का जो सिक्का है ना वो दोस्तों यहाँ पर चल सकता है। टीएमसी को मिल सकती
सकती है 3 सीटें, जबकि सीपीआईएम और कांग्रेस को भी यहाँ पर 0-0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। मतलब दोस्तों यहाँ पर अपना खाता नहीं खोल सकती है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं मालदा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो मालदा में कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर काफी अच्छा बड़ा महत्व दिखाई दे रहा है। 12 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने नाम करवा सकती है, जबकि 4 सीटों पर टीएमसी अपनी बढ़त बनाए हुए बरकरार रहेगी। जनता के ओपिनियन पोल के मुताबिक सीपीआईएम और कांग्रेस जो है ना, वो दोस्तों यहाँ पर 12 में से एक भी सीट जो है हासिल करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इसी बीच मुर्शिदाबाद की बात करें तो दोस्तों मुर्शिदाबाद में कुल 22 विधानसभा की सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, मुर्शिदाबाद का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। विधानसभा की 22 सीटों में से 18 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी अपने नाम दर्ज करवा सकती है। जनता की राय के मुताबिक टीएमसी को मिल सकती है 4 सीटें और इसके अंतर्गत भी दोस्तों 22 में से सीपीआईएम और कांग्रेस जो है ना, और साथ ही अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं नादिया विधानसभा की बात करें तो नादिया जिले के अंतर्गत 17 विधानसभा की सीटें हैं और 17 में से 15 सीटें जो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जो अपने नाम करवा सकती है। मात्र 2 सीट पर टीएमसी इस बार यहाँ पर चुनाव जीत सकती है, जबकि कांग्रेस और सीपीआईएम जो दोस्तों यहाँ पर भी अपना खाता खोलते हुए दिखाई नहीं दे रही है। उसी के साथ उत्तर 24 परगना जिले की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें हैं, 33 सीटें। 33 सीटें जो उत्तर परगना जिले के अंतर्गत है दोस्तों यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, और इनमें से 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो दोस्तों जीत बना सकती है। 10 सीटों पर दोस्तों टीएमसी जो है जीत बना सकती है, जबकि सीपीआईएम जो है 2 सीटों पर अपनी जीत बना सकती है। कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट हासिल कर सकती है, जबकि अन्य के खाते में भी 1 सीट या तो आ सकती है या नहीं भी आ सकती है। मतलब दोस्तों कुल मिलाकर 33 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भी 20 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी और 10 सीटें टीएमसी जो हासिल कर सकती है। चलिए बात करते हैं दोस्तों मेदिनीपुर जिले के बारे में। तो मेदिनीपुर के अंतर्गत यहाँ पर कुल 16 विधानसभा की सीटें हैं और 16 में से 10 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी अपने नाम ले सकती है, जबकि 6 सीटों पर टीएमसी जो है यहाँ पर अपनी जीत का खिताब नाम ले सकती है। और इसी बीच यहाँ पर भी दोस्तों सीपीआईएम और कांग्रेस को एक भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। साथ ही पुरुलिया जिले की बात करें तो पुरुलिया में कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं और 9 में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी, जबकि 4 सीटों पर टीएमसी जो है दोस्तों जीत दर्ज करवा सकती है। जनता की राय के मुताबिक सीपीआईएम और कांग्रेस जो दोस्तों यहाँ पर भी अपना खाता खोलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। चलिए सबसे बड़ा जिला है यहाँ पर दोस्तों दक्षिण 24 परगना, जिसके अंतर्गत 31 विधानसभा की सीटें हैं और दोस्तों यह जिला बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है और यहाँ पर 31 सीटों में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने नाम दर्ज करवा सकती है। टीएमसी को यहाँ पर दोस्तों 10 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि सीपीआईएम को 1 सीट और कांग्रेस भी 1 सीट पर यहाँ पर जीत दर्ज करवा सकती है। और इसी के साथ अंतिम जिले उत्तर दिनाजपुर की बात करें तो दोस्तों उत्तर दिनाजपुर में 9 विधानसभा की कुल सीटें हैं और 9 में से 5 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी हासिल कर सकती है, जबकि टीएमसी यहाँ पर दोस्तों 4 सीटों पर जीत दर्ज करवा सकती है। सीपीआईएम और कांग्रेस को भी यहाँ पर दोस्तों एक भी सीट पर जीत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जनता की राय के मुताबिक दोस्तों इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 294 सीटों में से जो है वो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है। और भारतीय जनता पार्टी का जो इस बार का लक्ष्य है ना दोस्तों, खुद गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पर पश्चिम बंगाल में विशेष अभियान के तौर पर चुनाव की रणनीति बनाने वाले हैं और दोस्तों उनका लक्ष्य है कि कुल 294 में से कम 200 सीटें जो है ना वो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अपने नाम हासिल करने की प्लानिंग में है। 200 सीटों पर जीत दर्ज करने की मंशा के साथ ही दोस्तों अमित शाह जी जो पश्चिम बंगाल में काम करने जा रहे हैं। और वही दोस्तों खबर यहाँ पर भी यह भी आ रही है कि केंद्रीय नेता और मंत्रियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और कर्नाटक सहित राज्यों के नेता और मंत्री जो बंगाल आने वाले हैं और बंगाल में इस बार चुनाव की रणनीति सभी पार्टियां जो दोस्तों अपने अपने अनुरूप में बनाने की प्लानिंग कर रही है। तो दोस्तों फिलहाल के इस ओपिनियन पोल से तो एक ही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है दोस्तों एक शानदार जीत के साथ पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? आप अपनी राय और विचार में इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं, गाँव से या फिर जिले में रहते हैं, आप हमें अपने गाँव से या राज्य का नाम जरूर बताएगा। अच्छा तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर मिलेंगे एक और नई और काम की ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।